बहुत लोग एक्चुअली नहीं जाते हैं, स्पेशली अर्बन सिटीज में। हम गूगल कर लेते हैं सब चीज़ को, और हम थोड़ी सी डरते हैं कि हम अगर थेरेपिस्ट के पास जाएंगे हमें गोलियां मिलेंगी, और वी हैव दिस सॉर्ट ऑफ बिलीफ दैट मेंटल हेल्थ दवाइयाँ इज डिपेंडेंसी इंड्यूसिंग। इज दैट ट्रू? आजकल अगर मैं आपके पास आऊँ, आपकी फर्स्ट स्टेप तो नहीं होने वाली कि मुझे दवाइयाँ देने वाले, और क्या वो ही होता है? आप बताइए। नहीं, पहली बात तो ये है कि मानसिक स्वास्थ्य की जो दवाएं होती हैं वो ऐसा नहीं है कि हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ चीजें उसमें हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हैबिट फॉर्मिंग हैं, लेकिन हैबिट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो दवाओं में जितना है उससे ज्यादा मनुष्य के शरीर में है, उसकी साइकोबायोलॉजी में है, उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में है। हैबिट में वही घुसेंगे जिसके अंदर उसकी स्थिति होगी बनी हुई, प्रोपेंसिटी होगी, उसके अंदर उस तरह की प्रवृत्ति होगी, उसका बनावट वैसी होगी। सारे लोग उस पर डिपेंडेंस में नहीं जाएंगे। होता यह है कि मानसिक रोग जो हो, बहुत सारे जो मानसिक रोग हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया एडोलेसेंस में शुरू होती है बीमारी, अक्सर बाइपोलर डिसऑर्डर एडोलेसेंस में शुरू होती है, और ज्यादातर उसमें से 60% जो है उसके मरीज हैं वो आजीवन उनको कभी ना कभी परेशानी होती रहती है, कुछ तो बहुत क्रोनिक होते हैं। आप उसको डिपेंडेंसी नहीं कह सकते हैं। उस बात फैशन की नहीं है, बात नशे और बात नशे की नहीं है, बात जरूरत की है। शरीर मांगता है। ब्लड प्रेशर की गोलियां अगर शरीर मांग रहा है तो हम क्यों नहीं देंगे? अगर डायबिटीज की गोलियां शरीर मांग रहा है तो हमें बुरा नहीं लगता है, तो फिर क्यों बुरा लगेगा अगर एरिपिप्राजोल की एक छोटी सी गोली 5 मिलीग्राम। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं कि एक इंजीनियर आया था, वो पढ़ता था, IIT में पढ़ता था, उसे कुछ परेशानी थी। कहा सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कोई मेरे ऊपर निगाह रख रहा है और मैं उसके चक्कर में एग्जाम में जाता हूं, लिख नहीं पाता हूं। बहुत एग्जामिन करने के बाद मैंने एक एरिपिप्राजोल की छोटी सी गोली उसे दी कि तुम इसको खाओ। 3 महीने के बाद से उसका संकट खत्म, एग्जाम दिया, पास किया, फिर दवा छूटी, फिर हुआ। हमने कहा आप इस दवा को रेगुलर लेते रहें। वो 5 मिलीग्राम की एरिपिप्राजोल के साथ वो अभी हिंदुस्तान से बाहर झंडे गाड़ रहा है, रिसर्च कर रहा है और काफी कुछ काम कर रहा है। ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं हमारे यहाँ कि एक गोली ने जीवन को बदल दिया। ब्लड प्रेशर की गोली आप नहीं खाते हैं, ब्रेन की नस पड़ती है, आप चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात डिप्रेशन की गोलियों को लेकर के है कि अगर आपको सिर्फ डिप्रेशन है और आपने उसका इलाज नहीं कराया, आपको डायबिटीज भी होगा, आपको ब्लड प्रेशर भी होगा, क्योंकि वो तनाव पैदा करता है आपके भीतर, और उसके जो चेंजेज उसमें आते हैं, इन्फेक्शंस भी होगा। कभी कोविड की बात चली, मानसिक रोगियों में जो लोग इलाज करा रहे थे उनको कोविड से मौत कम हुई, और जिन लोगों ने इलाज नहीं कराया था या जो दवाएं छोड़ दी थी वो लोग ज्यादा मरे। यानी शरीर की इम्यूनिटी, अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं है, आप का ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और तो और डिमेंशिया भी, ओल्ड एज में जो डिमेंशिया होता है उसके होने के चांसेस भी होते हैं। तो क्यों नहीं हम डिप्रेशन की, अगर मेरे मस्तिष्क में अगर कोई क्रोनिक सिस्टम इस तरह का बना हुआ है, जेनेटिकली डिटरमिन बना हुआ है कि सेरोटोनिन या फिर बाकी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है, मैं नाम क्यों लूं उनके, वो जितने बने हुए हैं वो सारे अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और एक गोली उसको बदल दे रही है, तो हम एक गोली क्यों नहीं लेंगे? समाज को इंडिया टुडे के माध्यम से ये संदेश है। सही है। एक्चुअली मुझे ये बात करनी थी अबाउट ट्रीटमेंट एंड दवाइयाँ, क्योंकि we are facing a mental health challenge in this country, especially amongst young people. And I'd like to take the conversation to Dr. Chadha. आजकल हम young लोगों को थेरेपी के बारे में कैसे जानकारियां दें, and most importantly हमको पता कैसे चले कि अभी टाइम है मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए? डॉक्टर चड्ढा। थैंक यू सोनाली। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ दैट यू हैव इनवाइटेड मी हियर, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम इस चीज के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ एंड थेरेपी, द नीड फॉर थेरेपी। जैसे सर ने बताया कि द मॉडल दैट वी ऑल मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स वर्क ऑन इज बायो साइको सोशल मॉडल, जिसमें साइको और सोशल जो एक एस्पेक्ट है, द 2/3 एस्पेक्ट ऑफ इट, वो काफी ज्यादा हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल में, डे टू डे लिविंग में, इनफैक्ट वाइल ऑल ऑफ अस हु आर सिटिंग हियर, थॉट्स हमारी चलती रहती हैं एट ऑल पॉइंट इन टाइम, while we are awake, even while we are sleeping, we see a lot of dreams. So our thoughts are very, very pertinent.
और ये थॉट्स हमें थोड़ा सा, हमारी थॉट्स ही हैं जो हमको स्ट्रेस भी दिलाती हैं. आर बिलीव्स वाइल ग्रोइंग अप ऑल्सो चेंज अस. सो जैसे सर ने एग्जाम्पल यूज करा, स्टेज पर आना है, डर लग रहा है. फॉर श्योर a very good thing that we can also do as one of the component is that we have medicines, but at the same time constant stress जो हम इंसान को या बच्चों को बहुत रहता है because of academics, because कुछ अच्छा करना है, कुछ different करना है, it keeps leading to a lot of stress. And most of the times we feel कि we don't have to seek for help. क्यों? क्योंकि then again I will be seen in a light which is very weak. I am weak as a character. One of the ways I think, and while we all understand, especially post-pandemic, कि mental health कितना important रहा है. During COVID, during isolation, हम सबने anxiety को experience करा है in a very different format. So I think a lot of people became aware of what anxiety feels like, what depression feels like. जो अगर आपका कोई साथ वाला anxiety और depression feel कर रहा था, तो वो attention सिर्फ नहीं gain कर रहे थे. It actually feels very real in the body. So how can we encourage youth to probably take care of their mental health more and more is by actually spreading awareness that these are your thoughts, there are your feelings, your behaviors, which at every single point in time आपको influence करते रहते हैं, आपकी body की chemistry को change करते रहते हैं. तो अगर आप उनके ऊपर काम कर सके, आप उसके ऊपर practice कर सके, अपने thought patterns को change कर सके, अपने stress को cope करने के लिए better तरीके ढूंढ सके versus distracting yourself, चाहे सोशल मीडिया हो गया या सब्सटेंस के यूज से हो गया या किसी भी और तरीके से हो गया, अगर आप बेटर कोपिंग स्ट्रैटेजीज ले सकते हैं तो आपकी फंक्शनैलिटी एंड प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है. सो आई थिंक अनदर थिंग दैट आई लाइक टू ऐड इज दैट मेंटल हेल्थ ऑल्सो एक कॉन्टिनेंट पे ही है. एंड अगर हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बढ़ा सकें और उसके ऊपर अगेन एट अ वेलनेस लेवल पे काम कर सके, तो वी डोंट नीड टू गो टू अ प्लेस वेयर इन इट्स overall a disorder that we have to look at.